नागपुर में आज सुबह एक बेकाबू ऑडी कार ने घूम घूम कर कई जगहों पर गाड़ियों को टक्करें मारी हैं और कई लोग इसमें बुरी तरह से घायल हो गए। तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि कैसे लहूलुहान इस गाड़ी ने किया है कई लोगों को। पुलिस के पास शिकायत पहुंची। पुलिस ने कार के ड्राइवर के साथ ही मौजूद दूसरे शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके नाम बताए जा रहे हैं अर्जुन और रोनित। कहा यह जा रहा है कि दोनों ही आरोपी शराब के नशे में धुत थे। पुलिस के मुताबिक दोनों एक बियर बार से लौट रहे थे और दिलचस्पी है कि ऑडी कार महाराष्ट्र में बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले, उनके बेटे संकेत बावनकुले के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये जानकारी सामने आने के बाद विपक्ष हमलावर है और अब चंद्रशेखर बावनकुले निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। रात की घटना है। सेंटर पॉइंट होटल के सामने ये घटना हुई है। एक कार ने दो कार और एक बाइक को डैश करके वो भाग गई है और भाग गई थी। जख्मी कोई नहीं था उसमें और उसका गुना दाखिल कर दिया है। दोनों आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया है और मेडिकल जांच भी करवा ली है। आगे की कार्रवाई चालू है और आरोपी के नाम अर्जुन हावरे और रोनित चिंतनवार है। अब इसमें बावनकुले के लड़के का नाम भी है क्या? अभी तपास में ऐसा कुछ आया नहीं है, देखेंगे। माझ्या मुलाच्या नावाने ती गाडी आहे आणि पोलिसांनी पूर्ण चौकशी केली पाहिजे। कुणालाही वेगळा न्याय लावू नये आणि पोलीस इन्क्वायरीमध्ये जे जे दोषी असतील त्यावर ती कारवाई केली पाहिजे। मी कुठल्याही पोलीस यंत्रणेची आता मत बोललो नाही। त्यांना जे आढळेल सीसीटीव्ही मध्ये किंवा जे काही त्याच्यामध्ये गुन्हा दाखल होईल तो सर्वांसाठी न्यायासारखा असला पाहिजे। कोणी राजकारणाचा असो कोणी असो। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओमकार जुड़ गए हैं। सबसे पहले ओमकार, समझना चाहेंगे क्या कहा गया है इस पूरे मामले में और खास तौर से चंद्रशेखर बावनकुले ने क्या कहा है। जो सीसीटीवी फुटेज है, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, क्या उसमें साफ साफ समझ में आ पा रहा है कि कौन कौन इस कार में बैठा हुआ है? देखो, सीसीटीवी फुटेज के बाद एक बात तो साफ हो गई है। चंद्रशेखर बावनकुले ने भी सामने आके ये कह दिया कि जो उनके बेटे हैं उन्हीं के नाम पे ये कार रजिस्टर थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक्सीडेंट हुआ, जब ये कार दो तीन लोगों को जब ठोकरे दे रही थी, जब टक्कर हो रही थी, तब कार में बैठा कौन था? क्योंकि अब विपक्ष का ये सब कहना है कि तब जो चंद्रशेखर बावनकुले जो महाराष्ट्र भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट है, उनका लड़का भी तब उसी वक्त कार में मौजूद था और इसी वजह से अब सियासी राजनीति और भी गर्म हो चुकी है। क्योंकि सुषमा अंधारे हो या फिर शिवसेना यूबीटी की तरफ से कहा जा रहा है कि तब चंद्रशेखर बावनकुले का लड़का वो गाड़ी में मौजूद था, लेकिन पुलिस ये सब बयानबाजी कर रही है और पुलिस इस सबसे अलग अलग बयान ले रही है। पुलिस अलग अलग चीजें बता रही है और कुछ चीजों को छुपा रही है और जो सत्य है वो सत्य को सामने नहीं ला रही। इसलिए अभी मेडिकल हो रहा है। जांच के बाद और भी चीजें सामने आएगी और उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार इस तमाम जानकारी के लिए आपका।